नीट में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का सबसे कॉमनली टेस्टेड कॉन्सेप्ट है टिश्यू कल्चर। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आप वो 3 चीजें समझने वाले हो जिसके बिना ये कॉन्सेप्ट अधूरा है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन, एक प्लांट पेरेंट सेल से मल्टीपल प्लांटलेट्स बनाने की टेक्निक। सेकंड वी विल टॉक अबाउट कैलस फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन एंड कंप्लीट प्लांट रीजनरेशन। एंड थर्डली वी विल टॉक अबाउट माइक्रो प्रोपगेशन के यूजेस, डिजीज फ्री, जेनेटिकली यूनिफॉर्म एंड लार्ज स्केल पे हाई क्वालिटी प्लांट्स। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं टिश्यू कल्चर, लैब से फार्म तक प्लांट क्लोनिंग का सफर। पिछले वीडियोस में हमने बात करी कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो। हमने पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं कवर, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू कल्चर रह गया था। We have already covered BT cotton, we have already covered RNA interference से कैसे pest resistant plant बना सकते हैं, we have talked about genetically engineered insulin, we have talked about gene therapy, we have also talked about कि आप कैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मोलिकुलर डायग्नोसिस कर सकते हो। PCR है, ELISA है, और भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज हैं, ऑटो रेडियोग्राफी है। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा और हमने बायोपायरेसी के बारे में भी पढ़ा। क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेके, वो भी हमने सब कवर कर लिया है। टिश्यू कल्चर वाज द लास्ट थिंग जो रहती थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट ये भी कवर करके पूरा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट ही कंप्लीट कर ले हम, ताकि उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस करें, PYQs दोनों चैप्टर्स के, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन, दोनों के PYQs एक साथ करेंगे। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, बताओ। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कमिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन, और उनका फंक्शन जो है वो सिमिलर होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। यही होता है टिश्यू। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर इज जब आप इसी टिश्यू को या किसी प्लांट के किसी पार्ट को या सेल्स को मेंटेन करते हो और ग्रो करते हो एक बाहर से सेपरेट मीडियम पर, इन विट्रो कल्चर मीडियम पर। दैट इज व्हाट इज टिश्यू कल्चर। वेरी इजी। बेसिकली आप क्या करते हो, यू टेक एन एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या होता है? कोई भी प्लांट का पार्ट जो कि आपने निकाला है, जिससे आप एक नया प्लांट बनाने वाले हो। ठीक है, इसको हम ग्रो करते हैं या तो टेस्ट ट्यूब्स में, या हम इसको ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम की अगार की प्लेट्स पर, स्टेराइल कंडीशंस पर। और इस मीडियम में क्या क्या होना जरूरी है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। इस मीडियम में आपके पास कार्बन सोर्स होना चाहिए, जैसे कि सुक्रोज हो जाएगा। यू शुड हैव इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, यू शुड हैव विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स। हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आपने पढ़े हुए हैं 11th क्लास में। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स आर योर ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस, जो कि हेल्प करते हैं इस एक्स प्लांट को ग्रो करने के लिए ऑन द कल्चर मीडियम। और यही द कैपेसिटी टू जनरेट अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट और फ्रॉम द एक्स प्लांट, इसी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। कि कैसे आप एक प्लांट के पार्ट से, एक्स प्लांट से एक नया ही प्लांट बना रहे हो। आई हैव ऑल्सो, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है आपके लिए, ताकि आपको टिश्यू कल्चर जो है वो ढंग से समझ आ जाए। विच इज, देखो आपने क्या किया है, एक प्लांट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में, यू हैव जस्ट टेकन अ प्लांट। ठीक है, उसका आपने कुछ छोटे से पार्ट्स काटे, उसके बाद आप उसको कहाँ, कल्चर मीडियम्स पे ग्रो कर रहे हो। डिफरेंट अगार प्लेट्स पे आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो उसको, एंड इवेंचुअली यू कैन पुट इट इनटू अ बीकर, ताकि वो प्रॉपरली आपको ग्रो करता हुआ दिख जाए विद द कल्चर मीडियम, जो कि लिक्विड मीडियम अब हमने कर दिया है। एंड इवेंचुअली उसको आपने ग्रो करके अपने प्लांट्स बना लिए हैं। वेरी वेरी इजी। इट इज सच अ ग्रेट मेथड कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप डिजीज फ्री प्लांट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो टिश्यू कल्चर जो है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है फार्मर की इनकम को प्रोटेक्ट करने का, फार्मर्स को हेल्प करने का, कि आप एक अच्छा प्लांट बना पाए और एग्रीकल्चर में अपनी जो भी पार्टिसिपेशन है वो दे पाए। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि टिश्यू कल्चर की क्या एप्लीकेशंस है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन, जिसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारे नंबर में प्लांट प्रोड्यूस करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और ये कैसे करा पाते हो आप बहुत सारे जो भी आप एक आपने प्लांट का पार्ट लिया, उससे आपने बहुत सारे सैपलिंग्स ग्रो किए और उसके बाद उन्हीं सारे सैपलिंग्स को आपने प्लांट कर दिया, आपने कहीं पर भी सॉइल में प्लांट कर दिया और उसके बाद आपका प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। ये जितने भी सारे प्लांट्स बनेंगे ये सारे सोमा क्लोन्स होंगे। Why are they called as soma clones? Because they are genetically identical to the parent plant. इस मेथड से, टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट्स बनते हैं, दे आर ऑलवेज सोमा क्लोन्स, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ध्यान रखना है, ये बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो इस मेथड से आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो हमने प्लांट्स बनाए हैं, दैट इज हमने टोमेटो बनाया है इस मेथड से, हमने बनाना बनाया है, हमने एप्पल बनाया है फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कैन यू इमेजिन, कमर्शियल पर्पसेस के लिए आपने ऐसे अगार प्लेट पर, इतनी सी प्लेट होती है अगार की, उसमें आपने अपने प्लांट्स को ग्रो करवाया है एंड इवेंचुअली आपने उसको अपने सॉइल्स में और वहां जाके लगाया और उसके बाद वो इतने बड़े बड़े ट्रीज हो गए जहां पर आपके प्लांट्स बन रहे हैं। अब ये करने के लिए दो तरीके से हो सकता है, या तो आप कैलस कल्चर बनाओ या आप बनाओ सस्पेंशन कल्चर। कैलस कल्चर में क्या होता है, आपकी अगार की प्लेट होती है जो मैंने ऊपर दिखाई, ठीक है। अब अगार की प्लेट में ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस होंगे अलोंग विद ऑब्वियसली योर कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, मिनरल्स, जितनी भी सारी उसको चीजें चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। सेल डिवीजन होने की वजह से वो एक्सप्लांट जो है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बना देता है जिसको हम बोलते हैं कैलस। उसके बाद आप उसमें कितना ऑक्सिन देते हो, कितना साइटोकाइनिन देते हो, उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि वो पहले अपनी शूट ग्रो करेगा या रूट ग्रो करेगा, ठीक है। ऊपर से ग्रो होगा पहले या नीचे से ग्रो होगा, सिंपल। सस्पेंशन कल्चर में आप लिक्विड मीडियम लेते हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स प्लांट को सस्पेंड कर दिया इन द लिक्विड मीडियम with again the growth regulators which are your auxin and cytokinins, और इसको आप agitate करते रहते हो, मतलब इसको आप मशीन में रख देते हो, इंक्यूबेटर जो होता है उस पे आप घुमाते रहते हो, घूमता रहती है वो मशीन, ठीक है। कितने 100 to 250 RPM में, वेरी इजी, ठीक है। दोनों ही केसेस में, चाहे आप कैलस कल्चर कर रहे हो चाहे आप सस्पेंशन कल्चर कर रहे हो, दोनों केसेस में यू हैव टू डू सब कल्चरिंग, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, कल्चर को ट्रांसफर करते रहते हैं इन न्यू कल्चर मीडियम, ताकि जब आपने पहले वाले कल्चर मीडियम का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो ले लिया है, उसके बाद ऐसा ना हो कि आपका स्टेशनरी फेज आ जाए, आपका लॉग फेज चलता रहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल वाला फेज चाहिए हमेशा। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, नया नया कल्चर में अपने एक्सप्लांट को या अपने कैलस को या अपने जो भी हमारा एक्सप्लांट है उसको हम डालते रहते हैं, ताकि जितना भी न्यूट्रिएंट मीडियम उसको चाहिए, ऐसा ना हो कि 100% न्यूट्रिएंट मीडियम यूज हो चुका हो, उसको हमेशा नया न्यूट्रिएंट मिलता रहे, ठीक है। शूट एंड रूट रीजनरेशन आर generally controlled by ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बैलेंस, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर ऑक्सिन डालोगे ज्यादा तो क्या होगा, रूट जनरेशन, ठीक है, ऑक्सिन से, और अगर साइटोकाइनिन डालोगे तो होगी शूट जनरेशन, वेरी इजी। ऑक्सिन रूट जनरेशन, साइटोकाइनिन शूट जनरेशन, शूट मतलब जो ऊपर स्टेम बननी होती है, दैट इज योर शूट जनरेशन। रूट तो पता ही है क्या होती है ना, बचपन से देख पता है, पढ़ाया जा रहा है रूट्स क्या होती है, दैट इज योर रूट जनरेशन। रूट जनरेशन किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सिन की वजह से। शूट जनरेशन किसकी वजह से हो रही है, साइटोकाइनिन की वजह से। सेकेंड जो एप्लीकेशन है आपके टिश्यू कल्चर की, दैट इज पैथोजन फ्री प्लांट्स, यानी कि हमें डिजीज फ्री प्लांट्स जो है हम ग्रो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई डिजीज्ड प्लांट है, ठीक है, उससे हम मेरिस्टेम कल्चर बनाते हैं। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, वहां से हमने लिया अपना जो एक्सप्लांट, कहां से, मेरिस्टेम से, एपिकल या एक्सिलरी, जहां पर रैपिड सेल डिवीजन चल ही रही है, ठीक है, रुक नहीं रही है, वहां पे सेल डिवीजन चलती ही जा रही है, तो वहां पे वायरस नहीं होता है।
तो उससे क्या हुआ, हमें मिल गया हमारा डिजीज फ्री प्लांट, एकदम हेल्दी प्लांट। हमने डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट बना लिया है। वाई? बिकॉज वहां पे इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, इतनी ज्यादा रैपिड रेट ऑफ सेल डिविजन होता है कि वहां पर कोई वायरस ग्रो नहीं कर पाता है। इट इज फ्री ऑफ वायरस। इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टम कल्चर, क्योंकि आप मेरिस्टम से निकाल रहे हो अपना एक्सप्लांट। ठीक है, इजी, वेरी वेरी इजी। इसके अलावा साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि यार मुझे ये वाली सब्जी भी खानी पड़ेगी, मुझे ये वाली सब्जी भी खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सब्जी के फायदे जो है वो एक ही सब्जी में मिल जाए मुझे। तो साइंटिस्ट ने सोचा एक बार ऐसे करके देखते हैं। या ऐसा कर सकते हैं, जैसे गाजर जो है वो सॉइल के नीचे उगती है ना, अंडरग्राउंड उगती है, और कैबेज जो है वो ऊपर उगती है। कैबेज कह लो, कॉलीफ्लावर कह लो, ठीक है, कॉलीफ्लावर जो है वो ऊपर उगती है। तो अगर साइंटिस्ट ऐसे, मतलब अगर आप ऐसा कर सको कि आप गाजर और क्या बोला था मैंने, गोभी, कॉलीफ्लावर, अगर आप एक साथ ग्रो कर सको कि नीचे से गाजर ग्रो हो जाए रूट में, क्योंकि टैप रूट होती है गाजर तो, और ऊपर से तुम्हारा कॉलीफ्लावर हो जाए, तो तुम्हारी तो कितनी फार्मिंग का वो बढ़ जाएगा, तुम्हारा इनकम भी बढ़ जाएगा, तुम जल्दी भी बना पाओगे, ज्यादा चीजें भी बना पाओगे, तो फायदा ही फायदा हो गया, है ना। तो ऐसा ही साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा कुछ करके देखते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग। तो उन्होंने निकाला सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप सोमैटिक सेल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करा रहे हो, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करा रहे हो, या एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करा रहे हो बेसिकली। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के आप, बिकॉज प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी बाहर, तो सबसे पहले सेल वॉल हटानी पड़ेगी, उसके बाद आप दोनों प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे के साथ फ्यूज करा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट है, वेयर फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज एंड जेनेरा। इससे हम क्या करते हैं, पहले हम हमेशा सेल को ट्रीट करेंगे पेक्टिनेज या सेल्यूलेज के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि हमें सेल वॉल को खत्म करना है, तभी प्रोटोप्लास्ट बनेगा, तभी फ्यूजन हो पाएगी, एंड इवेंचुअली जो आपका सेल बनेगा, लेट्स से ये दो प्रोटोप्लास्ट थे, एक था टोमेटो का, ठीक है, और एक था पोटैटो का। ठीक है, हमने दोनों प्रोटोप्लास्ट सेल्स लिए, हमने उन दोनों को फ्यूज कराया, और इवेंचुअली हमारे पास जो बना उसका नाम हो गया सोमैटिक हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से बना है ये सोमैटिक सेल्स की। तो एक्चुअल में ये हुआ है, साइंटिस्ट ने ये बनाया है, और इसका नाम बनाया गया था पोमैटो, पोमैटो विच इज पोटैटो इनटू टोमेटो। पर दिक्कत ये है, क्योंकि नेचर भी भैया बहुत ही ग्रेट है, उसने भी अलग अलग किसी वजह से बनाई हुई है सब्जियां, अलग अलग तरीके से किसी वजह से ग्रो हो रही हैं। तो आपको जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे उस सब्जी में वो मिले ही नहीं। ऐसे ही जो गोभी और गाजर का मैं कह रही हूँ ना, वो भी साइंटिस्ट ने किया हुआ है, लेकिन ग्रो ही नहीं हुई, ना गाजर ढंग से ग्रो हुई, ना गोभी ढंग से ग्रो हुई, तो दोनों में से कुछ भी नहीं मिला लोगों को। तो जो भी डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कमर्शलाइजेशन के लिए चाहिए थे वो सब मिल नहीं पाए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, पर ऐसा किया जा सकता है। एंड मे बी अगर हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के करने की कोशिश करें, मे बी देयर इज एट वन पॉइंट वी आर एबल टू डेवलप सच काइंड ऑफ हाइब्रिड्स, जहां पर हमें दो अलग अलग चीजों के डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमें चाहिए थे वो मिल जाए। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, है ना भाई। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ आपका बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट ही समाप्त होता है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हमने पहले ही कवर कर लिया था, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस वी हैव कवर्ड टुडे, एंड नेक्स्ट वी हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द एंटायर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, जिस पे ही हम फोकस करेंगे। और उससे नेक्स्ट चैप्टर व्हाट डू यू वांट मी टू टीच पढ़ेंगे हम 12th का ही चैप्टर। आई वाज थिंकिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद है वो चैप्टर, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली आप डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो आना ही चाहिए पसंद, है ना। तो आई वाज थिंकिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू करते हैं नेक्स्ट, पर अगर आप कोई और चैप्टर चाहते हैं तो डू टेल मी इन द कमेंट, वी विल सी कि कौन सा चैप्टर करना है नेक्स्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होपफुली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, चलो, गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।